बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ओके व्यूअर्स, आज की इस ट्यूटोरियल में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। सो एज ए यूजुअल सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के यूजेस के बारे में, फिर उसके स्ट्रक्चर के बारे में, और फिर आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए उसमें कुछ सेंटेंसेस होंगे। ठीक है जनाब। सबसे पहले यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का ये है कि दिस टेंस इज़ यूज टू शो द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी दैट बिगिन इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज टू द प्रेजेंट. When the tense has this meaning, it is used with the time words such as for, since, all day, all morning, all week. सबसे पहले यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का ये है कि ये एक्टिविटीज़ गुजरे हुए ज़माने में शुरू हुई हो और मौजूदा वक्त तक जारी रहेगी। अगर हमने ये वाली मीनिंग एक्सप्लेट कर देनी है, यानी कि इसमें टाइम का यूज़ मेंशन करना है, तो फिर उसके लिए हम ये अल्फाज यूज़ करते हैं, जैसे कि सिंस, फॉर, ऑल डे, ऑल वीक। ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव बीन सिटिंग हेयर सिंस 7 o'clock। मैं 7 बजे से यहाँ पर बैठा रहा हूँ। आई हैव बीन सिटिंग हेयर फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से यहाँ पर बैठा रहा हूँ। सो ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो कि गुजरे हुए ज़माने में किसी स्पेसिफिक टाइम में, ठीक है, शुरू हुई हों और मौजूदा वक्त तक जारी रही हैं। यू हैव बीन स्टडिंग फॉर 5 straight hours। इट हैज़ बीन रेनिंग ऑल डे। ये सारी वो एक्टिविटीज़ हैं जो कि गुजरे हुए ज़माने में शुरू हुई हो और मौजूदा वक्त तक जारी रही हो। दूसरा यूज़, when this tense is used without specific mention of time। जब ये टेंस किसी गैर स्पेसिफिक मेंशन ऑफ टाइम का यूज़ हुआ हो, यानी कि किसी गैर मुतय्यन वक्त के इजहार किए बगैर यूज़ हुआ हो, सो फिर ये आम एक्टिविटीज़ को ज़ाहिर करती हैं जो कि रिसेंटली शुरू हुई हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑल द स्टूडेंट हैव बीन स्टडिंग हार्ड। इसमें हमारे पास किसी पर्टिकुलर टाइम को मेंशन नहीं किया गया है। थर्ड वन यूज़, इफ़ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज़ यूज्ड विद सिंस and for, it has the same meaning as the present perfect continuous tense has. For example, अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में since और for का यूज़ होता है तो फिर ये सेम मीनिंग देता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की तरह। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव लिव्ड हेयर सिंस 1999। ये वाला सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 1995। ये वाला सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है, जिसके बारे में इस वक्त हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा है। इस वक्त हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड वन यूज इस टेंस का, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंस और फॉर का यूज़ होता है तो फिर ये वाला टेंस भी बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की तरह मीनिंग देता है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में बढ़ते हैं। सो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमारे पास अफर्मेटिव फार्मूला, अफर्मेटिव वो जुमले होते हैं जिसमें हम किसी काम के करने का जिक्र करते हैं। सो इसका एग्जाम्पल जो है, सबसे पहले ही शी इट सिंगुलर नेम नाउन के साथ सब्जेक्ट हैज़ बीन वर्ब की पहली फॉर्म के साथ, यानी कि बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ ing, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर, और फिर उसके बाद टाइम। फॉर एग्जाम्पल, ही शी इट अली हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। आई वी यू दे, इसके साथ क्या होगा कि सब्जेक्ट हैव बीन वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ing, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर, और फिर टाइम। ये सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, इसमें मैं अलग से एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा जो कि ये लिस्ट कंप्लीट होने के बाद मैं वो फिर अपलोड कर दूंगा। सो एग्जांपल को देख लो, आई वी यू दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। ये रहा आप लोगों का इंफॉर्मेटिव का स्ट्रक्चर कि ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब लगेंगे और आई वी यू दे के साथ हैव बीन लगेंगे। ठीक है। नेगेटिव बिल्कुल आसान है, इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ सिर्फ नॉट लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैज़ंट बीन। अगर आप लोगों ने अलग अलग से लिखना है तो फिर हैज़ नॉट बीन, और अगर कंट्रैक्शन यूज़ करना है तो हैज़ंट ठीक रहता है। ठीक है। फिर उसके बाद वर्ब की बेस्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि पहली फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ ing, ऑब्जेक्ट, और फिर सिंस और फॉर, फिर उस स्पेसिफिक टाइम। फॉर एग्जांपल, he she it Ali hasn't been playing football since morning।
आई वी यू दे के साथ बिल्कुल सेम है। आप लोगों ने हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना है। और फिर ये एग्जांपल कि आई वी यू दे haven't been playing football since morning। इंट्रोगेटिव वो भी बिल्कुल इजी हैं। जिस तरह से हमने पहले जिक्र किया है कि इस हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लगाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट बीन वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आए ing ऑब्जेक्ट सेंस और फॉर, और फिर उसके बाद टाइम। सेम एग्जांपल को आप लोग देख लो। हैज़ ही शी इट Ali been playing football since morning? Sign of interrogation। आई वी यू दे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट बीन वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आई एन जी ऑब्जेक्ट सिंस एंड फॉर और पर टाइम। एग्जाम्पल हैव आई वी यू दे बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव बिल्कुल आसान है कि इसमें क्या होता है, हैज़ेंट पहले लगेगा। अगर आप लोगों ने कंट्रैक्शन का यूज़ नहीं करना है तो फिर हैज़ सब्जेक्ट नॉट बीन, और फिर वर्ब की पहली फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर, फिर उसके बाद टाइम। एग्जांपल को आप लोग देख लो। हैज़ेंट ही बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। अगर आप लोगों ने दूसरा तरीका यूज़ करना है हैज़ और नॉट का अलग अलग, तो फिर हैज़ ही नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। ओके, आई वी यू दे इसके साथ क्या होगा, बिल्कुल सेम तरीका है। हैवेंट सब्जेक्ट बीन वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आई एन जी ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर, और फिर टाइम। एग्जाम्पल हैवेंट हैवेंट हम यहाँ पर कंट्रैक्शन यूज़ करते हैं। अगर हमने कंट्रैक्शन यूज़ करना है तो ये वाला तरीका थोड़ा सा एडवांस है, इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग ये वाला तरीका यूज़ करते रहें। ठीक है, हैवेंट आई वी यू दे बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। ये रहा आप लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसके यूजेस और इसके बनने की स्ट्रक्चर। आप लोग की प्रैक्टिस के लिए ये वाले सेंटेंसेस हैं, इस पे आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है। और अगर आप लोगों को बीच में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बैक में जाके वीडियो को चेक भी कर सकते हैं, और आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने चेंज करने हैं अफर्मेटिव से लेकर नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव तक। ठीक हो गया। बेसिक इंग्लिश से रिलेटेड कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल हाउ टू लर्न इंग्लिश को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।